हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशो टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 4G मास्टर का राउटर, जो कि 4G सिम कार्ड के साथ में चलता है। तो आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। ज़्यादा करके ये जो राउटर है ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्रॉडबैंड का लिंक जैसे कि इथरनेट है, लैन केबल है या फिर फाइबर ऑप्टिक जहाँ पे पहुँचता नहीं है, वहाँ पे ये राउटर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कौन सा 4G का सिम कार्ड जो है वो कितना नेटवर्क दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में आप ये कस्टमर बहुत सारे ऐसा इसको अवॉइड करते हैं कि खाली उनको DVR जो है वो ऑनलाइन देखना है। तो DVR ऑनलाइन देखने के लिए 700-600 MB जो प्लान रहता है मंथली, वो लेने के लिए प्रेफर नहीं करते। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये डिवाइस है। इसके थ्रू वो 155, 140 या फिर 200 रुपीज़ का रिचार्ज करके अपना जो DVR है CCTV वो ऑनलाइन मोबाइल में देख सकते हैं। और हम लोग इसका सेटअप भी बताएंगे आपको, तो मेरे चैनल पे बने रहना, मेरे वीडियोस को पक्का लाइक करना। थैंक यू दोस्तों। तो गाइस, हम लोग अभी इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मॉडल कौन सा है। तो 4G LTE मास टेल के नाम से आता है। मे बी ये चाइनीज़ ब्रांड है और ये मैंने लिया है मार्केट से। अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, या फिर मेरा ईमेल एड्रेस। आप बल्क ऑर्डर वहाँ पे डाल सकते हो, या फिर अपना एक पीस चाहिए तो एक पीस का ऑर्डर भी मुझे दे सकते हो। तो इसमें आता है 4G अल्ट्रा स्पीड, इंसर्ट सिम एंड प्ले, एक्सटर्नल ट्रिपल एंटीना, सिक्योर नेटवर्क, इथरनेट पोर्ट, और यहाँ पे कुछ डायग्राम मेंशन किए गए हैं कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मीटिंग, होम, एग्जीबिशंस वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। तो हम लोग अभी इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हमने इसका जो रैप था इसको तो निकाल दिया है। तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं और निकाल दिया है। तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। निकाल के हम लोग इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स के अंदर और कुछ आता नहीं है। कोई मैनुअल भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो मेरे सेटअप तो आपको समझना ही पड़ेगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ में हमें मिलता है एक अडेप्टर है, जो कि है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का। तो ये इसको पावर ऑन करने के लिए अडेप्टर दिया हुआ है। साथ ही में हमें एक छोटा पैच कॉर्ड मिल जाता है। तो पैच कॉर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको DVR से कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है या फिर कुछ भी कनेक्ट करना है तो इसको हम लोग चालू कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, चिपकाया हुआ है, इससे बाहर निकाल देते हैं। तो ये है छोटा सा राउटर जो कि ट्रिपल एंटीना के साथ में आता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे खड़ा हो जाता है। मास्टर 4G CPE, यहाँ पे रिसेट का दिया हुआ है, RST दिया हुआ है, यहाँ की रिसेट की ही रहेगा। मतलब आई बटन दिया हुआ है, LD बटन दिया हुआ है। बटन एक्चुअली बोल नहीं सकते, हम लोग इसको चालू करके देख लेंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये किसी को दे रहा हूँ। तो पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे वाईफाई की बताया हुआ है। वेब मतलब आपको वेब एक्सेस लेना है इसका, तो ये आपका IP एड्रेस है। एडमिन यानी कि यूज़र ID जो है ये एडमिन है, और मैं भी पासवर्ड भी एडमिन होगा। इनपुट इसको DC 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का करंट लगता है। साथ में इसमें पीछे ये DC इसके लिए है, एक ये LAN के लिए है। तो WAN और LAN एक ही पोर्ट में दिया हुआ है। आप इसके थ्रू PC को कनेक्ट करके इसके अंदर यहाँ पे सिम कार्ड डाल के PC को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर WAN करना है, मतलब इसमें आपके पास अगर कोई राउटर है नहीं और आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया है तो उसका लिंक आप इसमें दे सकते हैं और इसको एज ए वाईफाई राउटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था अनबॉक्सिंग। अभी हम लोग दोस्तों इसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे। तो गाइज, ये मैंने राउटर यहाँ से पावर ऑन कर लिया है। यहाँ पे आई का लाइट जो है वो रेड दिख रहा है। तो अभी मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने राउटर को कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं सिंपली वायरलेस कनेक्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे MS टेल पे क्लिक कर कनेक्ट कर दूँगा मैं। यहाँ पे कार्ड कनेक्ट करके आ रहा है, तो ट्राई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मुझे इसका जो नेटवर्क की है वो उसमें डाल देना है। तो नेटवर्क की था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इसको मैं करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। इसका जो IP एड्रेस था वो पीछे राउटर के मेंशन किया हुआ है। तो 192.168.100.1। तो
हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है। हम लोग सिंपली क्रोम चालू करेंगे। क्रोम में चालू करने के बाद यहाँ पे IP एड्रेस डालेंगे 192.168.100.1 और यहाँ पे इसको IP एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे कुछ चाइनीज़ आया है तो ये लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे। इंग्लिश हो गया तो पासवर्ड यहाँ पे एडमिन है तो एडमिन हम लोग लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे इसको नेवर कर दो और यहाँ पे जो है देखिए आप कनेक्ट स्टेटस बता रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर कोई सिम कार्ड डाला नहीं है। तो सिम कार्ड डालने के बाद में यहाँ पे कनेक्ट जो स्टेटस है तो ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। क्लाउड जो है ये ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे सेंड रिसीव हो जाता है। बाद में नेटवर्क सेटिंग में आपको मिलता है, वाईफाई सेटिंग मिलता है, कनेक्टेड डिवाइस, जैसे कि अभी मैंने मेरा PC कनेक्ट किया हुआ है तो एक डिवाइस वायरलेस पे कनेक्ट है तो वो दिखा रहा हुआ है। इसका एक IMEI कोड भी आता है वो भी दिखा रहा है और यहाँ पे यूज़ कितना किया है वो दिखता है। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन में भी जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे इसका IP एड्रेस वगैरह हार्डवेयर वर्जन वगैरह दिया हुआ है। तो बेसिक सी सेटिंग इसकी होती है गाइस, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। खाली जब भी आप यूज़ करेंगे ये राउटर तो मेक श्योर कि आपका एक पर्सनल राउटर के लिए, जैसे कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे वाईफाई सेटिंग में जाके इसका ये जो नाम है वो चेंज कर दीजिए। नाम भले चेंज ना कीजिए लेकिन ये जो पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कोई भी इंसान आएगा आपका राउटर एक्सेस कर लेगा, कुछ गड़बड़ करके जाएगा फिर आपके ऊपर आ जाएगा। इसके लिए ये जो है ये पासवर्ड जो है इसको चेंज कर दीजिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पासवर्ड वहाँ पे डाल दे दीजिए। तो यहाँ पे ये जो है इसमें आप देख सकते हैं वाईफाई स्विच दिखाया हुआ है, क्योंकि अभी जैसे कि ये मैं एक्सेस करके यहाँ पे 4G सिम कार्ड डाल के इसके थ्रू मैं जो ये लैन केबल दिया था, लैन केबल से मैं भी DVR जो है उसको ऑनलाइन एक्सेस देने वाला हूँ। तो WPS का सेटिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, इंटरनेट वाईफाई करके कुछ है। तो जी हाँ, ये तो कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा एडवांस सेटिंग है। कंट्री रीजन कंट्री रीजन कोड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भूलना नहीं, इसको अपना इंडिया पे या फिर एशिया रहेगा जो इंडिया पे कर दीजिए। इंडिया पे करने के बाद में यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये रिकनेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो इसको बाद में कर दीजिए, वो पक्का याद से। मैं तो ये बाद में कर दूंगा। और बाकी की कुछ सेटिंग बोलेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में आपको सेटअप करने मिल जाता है, जो कि IPN का है। जो भी सिम कार्ड डालोगे आप तभी वो चालू करना है। साथ ही में आपको एडवांस सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप IP एड्रेस जो है डिवाइस का वो चेंज कर सकते हैं। जो आपको देना है 1.1.0.1 वो आप यहाँ से उसको अलॉट कर सकते हैं। फायरवॉल में आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। फिल्टरिंग ये तो नॉर्मली जैसे रहते हैं। अपडेट में भी इसका फर्मवेयर जो रहेगा वो अपग्रेड कर सकते हैं आप। पिंग दिया हुआ है, VPN दिया हुआ है, NS लुकअप दिया है, अदर्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसके पीछे जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में आपको दिखा देंगे। नेटवर्क सेटिंग में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखना है कनेक्शन मोड को। नेटवर्क सिलेक्शन भी आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। APN में आपका जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं एयरटेल APN इसमें लिखा हुआ है। तो जियो का सिम कार्ड डालेंगे तो जियो का इसका सेटिंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। LTE बैंड लॉक तो ये सब, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। PC है इसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि ये अनलॉक किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये था आपको जो राउटर का पासवर्ड है जो स्टार्टिंग में हम लोग एडमिन करके डालते हैं उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइज ये था मास्टर 4G राउटर का एक बेसिक सा सेटअप। और आपको ये राउटर परचेस करना है तो पक्का मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा। आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे से बाय कर सकते हैं मुंबई में। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पक्का नोटिफिकेशन पे बेल आइकन बजाना और लाइक करना वीडियो को। थैंक यू गाइज।